मैम कैसे देखती हैं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जनसभा करते हैं तो कहते हैं कि मंगलसूत्र तक जो है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बचवा देगी। जी, कांग्रेस को आना होगा और कांग्रेस को लेकर आएंगे हम। प्रधानमंत्री के कहने से कुछ नहीं होता या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर लोगों को देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। शासन में कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित है बताइए? बच्चों का बलात्कार हो रहा है, लेडीजों के बलात्कार हो रहा है, क्या सुरक्षित है? कोई लेडीज सेफ नहीं है। हमारे युवा लोग हैं आज रिक्शे चला रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है। कांग्रेस के टाइम में ये चीज़ कभी नहीं पर चीन कितना घुसाया है। तो फिर ये कहूँगा कि हमारी मुल्क परस्ती पर उंगली ना उठा, हमारी मुल्क परस्ती पर उंगली ना उठा। शहीद होने को अब भी मजीद है हम में, और हमें तो फौज में मौका नहीं दिया जाता। न जाने कितने ही अब्दुल हमीद हैं हम में। सीट है जिसमें 6 पे जो प्रत्याशी को बदल दिया गया, लेकिन मनोज तिवारी को नहीं बदला गया। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई अच्छी छवि होगी। अब वो यहाँ की जनता हम बदलेंगे ना। अरे मैं तुमको 10 साल तो देखे नहीं, अभी तक 10 साल में शक्ल भी नहीं देखी। मनोज तिवारी कौन है? अपने शक्ल नहीं देखा, अभी तो शक्ल नहीं देखा। सीट गठबंधन की आने वाली। क्या लग रहा है? 7 सीट बदलेंगे हम। गठबंधन की 7 बार कुछ लोग खफा रहते हैं। ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ दुआ करूंगा कि कसम खुदा की मुसलमान लड़कों को 2 घंटे का मौका दे दो, चीन के बॉर्डर पे लगा दो। अगर 3.5 घंटे में चीन को ना भगा दिया हो तो मुसलमान मुंह नहीं दिखाएगा हिंदुस्तान के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? हमारी जमीन है, हमारी, जो चीन घुस आया है इनकी नाकारियों की वजह से। मालूम है युवा है ना, जितने पढ़े लिखे सारे बेचारे बैटरी रिक्शा चला रहे। चलो कितने दिखाऊं, सारे बैटरी रिक्शा चला रहे, सारे के सारे। ये विकास हुआ है, बैटरी रिक्शा निकाल दिया। चलो अभी BA पास, MA पास, BEd सब आता बैटरी रिक्शा चला। खाना वाली में डालो या कुछ भी कर दो। एक केजरीवाल दुनिया से जाएगा, 10 केजरीवाल पैदा करके जाएगा। कहाँ तक रोकोगे केजरीवाल को तुम? उसने बहुत विकास करा दिल्ली के लिए, इतना विकास करा कोई सरकार नहीं कर सकती। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम न्यू सीमापुरी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, जहां आप देख सकते हैं लगातार जो है कन्हैया कुमार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। उनमें उनके कुछ कार्यकर्ता, कुछ महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। मैम कैसे देखती हैं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जनसभा करते हैं तो कहते हैं कि मंगलसूत्र तक जो है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बचवा देगी। जी, कांग्रेस को आना होगा और कांग्रेस को लेकर आएंगे हम। प्रधानमंत्री के कहने से कुछ नहीं होता या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर लोगों को देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। आप भी खुद देख सकते हैं कितनी महंगाई है, कितना सब कुछ है। युवा लोगों का क्या हाल हो रहा है आज। अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, लेकिन मोदी जी के शासन में कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित है बताइए? बच्चों का बलात्कार हो रहा है, लेडीजों के बलात्कार हो रहा है, क्या सुरक्षित है? कोई लेडीज सेफ नहीं है। जो हमारे युवा लोग हैं आज रिक्शे चला रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है। कांग्रेस के टाइम में ये चीज़ कभी नहीं थी। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा इंशाल्लाह, बदलाव होगा। वोट फॉर कांग्रेस। तो लगातार जो है और लोगों से भी जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। क्या लगता है अजद, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? देश में बदलाव होना चाहिए। नीचे आ जाइए आप। जी, बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बदलाव इंशाल्लाह होकर रहेगा ये जी। क्योंकि जनाब देखिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, रोज़गार पहले चाहिए। जब रोज़गार हिंदुस्तान से ख़त्म हो गया, तमाम सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए, तो ये हमारा नौजवान जो पढ़ रहा है, पढ़ करके डिग्री ले करके कोई जूस बेच रहा है, कोई पकोड़े बेच रहा है, कब तक बेचेगा? नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? तो माहौल बदलना चाहिए। ये तमाम हिंदू मुसलमानों की हित की बात है। ये हमारा मुल्क है, ये एक गुलदस्ता। मुसलमानों के लिए नहीं, ऐसे तो नहीं, हिंदू मुसलमान सबकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जैसे आपके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, तो अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान तो मोदी जी का विरोध करेगा ही। नहीं, ऐसा नहीं, हम विरोध नहीं करते। हमारा मकसद है रोजगार, हमारा मकसद है रोजगार, समझ रहे हैं आप? बस अफसोस इस बात का होता है कि लफ्ज़ मुसलमान, अभी आप मोदी जी के भाषण सुने, इस तरीके से शायद इन्होंने प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसको पूरा नष्ट कर दिया, गिरा दिया। हालांकि किसी भी समाज के ताल्लुक से इतना खुल के किसी को नहीं बोलना चाहिए, वो भी इतनी लेवल प्रधानमंत्री जी की सीट पे नहीं होना चाहिए। और मैं तो एक बात कहूँगा, हकीकत में दिल दुखता है, हमारे मुल्क पर चीन कितना घुस आया है। और फिर ये कहूँगा कि हमारी मुल्क परस्ती पर उंगली ना उठा, हमारी मुल्क परस्ती पर उंगली ना उठा। शहीद होने को अब भी मजीद है हम में, और हमें तो फौज में मौका नहीं दिया जाता। न जाने कितने ही अब्दुल हमीद हैं हम में। मोदी जी लगातार जो जनसभाएं कर रहे हैं उसमें जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 2 भैंस अगर आपके पास है तो एक जो है दूसरों को दे देगी। वो मोदी जी की भैंस चली गई होगी जनाब, और वो मंगलसूत्र के नाम है। 68 के दशक में शादी होती है क्या नाम है एक गरीब घराने में, और रात को जब
शबे उरूसी की रात, जिसे सुहाग रात की रात में बोलते हैं, जब वो दुल्हन सोकर के उठती है तो उसका मंगलसूत्र गायब था। अब हमारे मुल्क के बड़े नेता उस थैले को तलाश कर रहे हैं जिसमें मंगलसूत्र है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं थैला उठा के चला जाऊंगा, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। भाई साहब, वो झोला नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 जून को उनको वो झोला मिल जाएगा, उन्हें जाना पड़ेगा, उसी में मंगलसूत्र है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव तो क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वादा किया, कन्हैया कुमार है, ये जो कैडेट लड़का है, पढ़ा लिखा है, बोलने वाला है, इसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की भावना नहीं है। क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा होगा, हिंदू या मुसलमान, उसके अंदर नफरत नहीं होगी। उसके अंदर अगर होगा तो आपस का भाईचारा होगा, एक दूसरे की तरक्की होगी। लेकिन अगर बात की जाए मनोज तिवारी की, तो वो भी 10 साल सांसद रह चुके हैं, उनके अंदर भी वो नचकैया है यार, वो स्टेजों में नाचने वाला। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जिसमें 6 पे जो है प्रत्याशी को बदल दिया गया, लेकिन मनोज तिवारी को नहीं बदला गया। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई अच्छी छवि होगी। अब वो यहाँ की जनता हम बदलेंगे ना भाई। क्या बोले 7 सीट में कितने सीट आ रहे हैं? अरे भाई, तुमको 10 साल तो देखे नहीं अभी तक। 10 साल में उसका शकल भी नहीं देखी। मनोज तिवारी कौन है? अपने शक्ल नहीं देखा अभी तो शकल नहीं देखा उनकी। सीट गठबंधन की हाँ? आने क्या लग रहा है? 7 सीट बदलेंगे हम। गठबंधन की 7 सीट, ये अलग बात है। कुछ लोग खफा रहते हैं, ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ दुआ रहते हैं। क्या लगता है जो मुसलमान है, अक्सर कहा जाता है मुसलमान तो भाजपा के खिलाफ रहता ही है। खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं है, यकीनन खिलाफ नहीं है ना। मैं मानता हूँ खिलाफ। भाजपा एक भी मुसलमान को अपनी पार्टी का टिकट नहीं देती है। पहले तो हमेशा जो है मुख्तार अब्बास नकवी को या फिर शहनवाज हुसैन को दिया करते थे। 1-2 वो भी नहीं देते। एक सेकंड, राज्यसभा से आते थे वो लोग। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी को मुसलमानों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिता के भेजा लखनऊ से। क्या बात कर रहे हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता हिंदुस्तान को अब नहीं मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, उनसे अच्छा नेता हिंदुस्तान को अब नहीं मिलेगा जनाब। अभी भाजपा में फिर कौन है? मोदी नहीं तो कौन है अभी? ना कोई भी नहीं है, सब झूठे मक्कार। कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जो काफी अच्छी उनकी छवि है। नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बदलाव होगा, बदलाव तो होगा जरूर। नहीं तो कौन? गरीबों की दुआ है। बहुत नेता बहुत है। राहुल है जी तमाम नेता है। कौन नेता का कमी इस देश में? एक बदलाव होगा। अरे यार, जो अपनी बीवी के मंगलसूत्र की रक्षा ना कर सका वो देश की कर लेगा? नहीं करेगा। पर्सनल मैटर आपने पर्सनल की बात नहीं है। उन्होंने मंगलसूत्र की बात की ना, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह किसी के मंगलसूत्र, किसी के भैंस के भूखे नहीं है। और मुसलमान देखिए आप, किसी के रहम और करम पर पलने वाले इंसान नहीं है। हम भरोसा करते हैं अपने रब पर, जो सबको देता है, कि मुसलमानों को दे देगा तो ये कर देगा। ज्यादा बच्चे पैदा, मोदी के बहन भाई पता कितने हैं? सब उनसे पूछा किसी ने? कितने भाई बच्चे पैदा किए? कितने भाई? 6-7 है, सब लगा करके। लालू के कितने मालूम है आपको? मुलायम सिंह के कितने मालूम है आपको? मुसलमान ज्यादा बच्चे। बे यार, जिसके अंदर ज्यादा ताकत होगी वो तो जमीन को खोदेगा। देखिए बात बताएं आपको, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे जो मोदी जी का बहुत बड़ा आरोप है कि आप जो है अंबानी अडानी पे चुप क्यों है? कहीं ना कहीं साठ गांठ हो गया है और जो है ऑटो भर के पैसा मिल रहा है। देश नफरतों से चल नहीं सकता। दुनिया का कोई देश नफरत से नहीं चल सकता। यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। नफरत के दिन चल लेंगे आप? नफरत देने चलेगा। चीन घुस गया अंदर, इतनी जमीन पे हमारी घुस गया, तकलीफ होती है। मैं आज भी अर्ज करूंगा कि कसम खुदा की मुसलमान लड़कों को 2 घंटे का मौका दे दो, चीन के बॉर्डर पे लगा दो। अगर 3.5 घंटे में चीन को ना भगा दिया हो तो मुसलमान मुंह नहीं दिखाएगा हिंदुस्तान के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? हमारी जमीन है, हमारी, जो चीन घुस आया है इनकी नाकारियों की वजह से। मालूम है आपको औरंगजेब आलमगीर ने क्या कहा था? 2 घंटे के अंदर मानसरोवर को कब्जे से छुड़ा लिया था। और हमारे हिंदू भाइयों की जो क्या नाम है स्थल था, जहाँ पर क्या नाम है इनकी मोहब्बत अकीदत थी, उनको जाने का रास्ता दिया था। सोचो आप, हम वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मौका दे दें, चीन के बॉर्डर पर लगा दें हमारे जवान मुसलमान लड़कों को। अगर चीन को सबक ना सिखा दिया, हमारे मुल्क पर, इस सोने की चिड़िया पर उन चिड़ियों का कब्जा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है अच्छे दिन आए आप लोगों के? बढ़िया, अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन है, क्या लग रहा है अच्छे दिन आए कि नहीं? बहुत वेरी स्मार्ट। क्या लग रहा है मनोज तिवारी कन्हैया कुमार? जी सर जी, आप आगे क्या कह सकते हैं? मेरा बहुत बेहतरीन आदमी और मैं चाहता हूँ कि उनको वोट हो अपना, हमारी ये बात। पहले मनोज तिवारी कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी कौन? हम जानते नहीं उसको, नहीं जानते कुमार, नहीं जानते। 10 साल चलते हैं, कहाँ रह चुके हैं? वो तो बिहार में रहता है, नाच गाना करते हैं लड़कियों के साथ में। देश के लिए उन्होंने क्या करा बताइए जरा। गौतम गंभीर क्रिकेट करते थे, उनका काम था अपना। क्या
गौतम गंभीर क्रिकेटर थे, वैसे उनका अपना वो सिंगर ये आज की जो राजनीति है ना वो सिर्फ पावर की, जहाँ पावर वहाँ सारे घुस जाते हैं, सारे भ्रष्टाचार बीजेपी में घुस जाते हैं इनके, जहाँ पावर होगी वहाँ घुस जाते हैं। कांग्रेस में है ना, कांग्रेस के राज में क्या गलत हुआ ये बताइए, क्या गलत? आज 5 किलो राशन दे दिया, कितने रुपए का? मैक्सिमम 400-500 रुपए का। सिलेंडर पे 800 रुपए बढ़ा दिया। हमारे पैसे लेके हमसे ले रहोगे? ये भाजपा ने कराएगा। देश तो विकास कर रहा है ना, क्या कर रहा है बताइए? विकास नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या कर रहा है विकास? सारे जीडीपी कहाँ जा रहा है? घूम रहे, सारे दुकानें देखिए खाली पड़ी हुई है बेचारों की। बेरोजगार चले गया, क्या चले गया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगार का। सारे हमारे जो आज के जो युवा है ना, जितने पढ़े लिखे सारे बेचारे बैटरी रिक्शा चला रहे। चलो कितने दिखाऊं? सारे बैटरी रिक्शा चला रहे, सारे के सारे। ये विकास हुआ है? बैटरी रिक्शा निकाल दिया, चलो अभी BA पास, MA पास, B.Ed सब आ जाओ, बैटरी रिक्शा चलाओ। गलत कह रहा हूँ? सब रिक्शा चला रहे हैं। क्या लगता है अच्छे दिन आए? नहीं आए अच्छे दिन आए नहीं, अब आएंगे अच्छे दिन भाई। रिक्शा भी कांग्रेस ने निकाला है। हाँ, रिक्शा भी कांग्रेस ने निकाला, अब अच्छे दिन आएंगे। अब ये क्या कांग्रेस आएगी ना, वो कहता है ना पप्पू पप्पू, राहुल भैया को पप्पू बोलते हैं। अब पप्पू यहाँ से पास होगा, राहुल भैया को पप्पू पप्पू कहते हो ना, जब पप्पू भाई हमारे पास होंगे, जब तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तुम्हें दिखाएंगे। सारे देश को बेच लिया। राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे पहले से। हाँ बिल्कुल भाई, राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता इनके खिलाफ बोले, हमारे घर में पुलिस आ जाए, इतना ज्यादा उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। जो बोलता है उसके घर में पुलिस, जो बोलता है इनके खिलाफ उसको उठा के बंद करता है। केजरीवाल जी ने बोला, क्या बोला? CBI और ED हमारे हाथ में दे दो, आधी बीजेपी के अंदर डाल दूंगा। बेचारों को उनको अंदर डाल दिया, उनको जेल में डालो या कानावाली में डालो या कुछ भी कर दो। एक केजरीवाल दुनिया से जाएगा, 10 केजरीवाल पैदा करके जाएगा। कहाँ तक रोकोगे केजरीवाल को तुम? उसने बहुत विकास करा दिल्ली के लिए, इतना विकास करा कोई सरकार नहीं कर सकती दिल्ली के लिए आज भी। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से जनता से रूबरू होकर के जनता की क्या समस्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या बदलाव होना चाहिए या फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? आपकी क्या राय? कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।